समस्या नहीं, पूरे भारत की समस्या है कि ये लॉकडाउन के लेकर के 6-7 महीना जो हुआ है, ये व्यवसायियों का, बेचारे मजदूर का, किसान का, हर वर्ग और हर लोगों पर इसका प्रभाव पड़ा है बुरा। नमस्कार सर। जी नमस्कार। गुरुआ विधानसभा से आप भावी प्रत्याशी हैं भारतीय सब लोग पार्टी की ओर से। क्या लगता है कि गुरुआ विधानसभा में कौन कौन सी चीज़ें हैं जो अधूरी विकास दिखती है और वो उस पर विकास होना चाहिए था? देखिए, सबसे पहले तो मैं अपनी पहचान दे दूँ। मेरा नाम आलम खान, 225 गुरुआ विधानसभा के प्रत्याशी के रूप में मुझे टिकट मिला है और मैं चुनाव मैदान में आए हुए हैं। लेकिन अब तक मुझे जो अनुभव हुआ है, जो हमने क्षेत्र में गए और मैंने जो देखा है, सबसे पहला कि वहाँ किसान का मुद्दा आता है। पहले भी मैंने एक बार स्टेटमेंट दिया कि किसान का मुद्दा है उर्वरक के लिए, जल के लिए। कहीं पर जल जो ऐसा है, कहीं वैसा मशीन नहीं है सरकारी योजना में, या कहीं ऐसा बहुत बड़ा आहार नहीं है, और कहीं आहार से कहीं कनेक्ट नहीं है कोई इसका नहर वगैरह का नदी से, कि ताकि उसके अंदर में पटवन का, सिंचाई का कोई काम हो सके। ये मैंने अनुभव किया। दूसरा चीज़ ये हमने देखा है कि गुरुआ विधानसभा के अंदर एक भी कहीं वो कोई भी हॉस्पिटल अच्छे ढंग का नहीं, वहाँ सबसे समस्या है। जबकि बहुत बड़ी आबादी वहाँ गुरुआ का घनश्याम आबादी है, लेकिन हॉस्पिटल सरकारी कहीं अच्छा ढंग का नहीं है। नंबर 3 में ये हमने देखा कि जल नल योजना जो हुआ है, समस्या पेयजल का है। जेठ के अंदर में लेयर इतना भाग जाता है कि बेचारे ग्रामीण क्षेत्र वाले तरह करते हैं, और अब तक कहीं भी कोई समस्या का हल नहीं हुआ। एक चापाकल गांव में अगर मोहल्ला में है तो दूसरा चापाकल अभी तक हुआ ही नहीं है, और सिर्फ डप्पो पट्टो काम करके चल जाता है। मैंने अपने आंखों से देखा है कि आहार के अंदर में तालाब गाँव के अंदर में छोटी मोटी भी है, तो ग्रामीण क्षेत्र के दलित वर्ग के लोगों ने उसमें बर्तन वासन और नहाना पूछना काम करते हैं। बाकी पेयजल का कहीं पर समस्या नहीं। विधानसभा क्षेत्र में लॉकडाउन हुआ, इसके वजह से बेरोजगारी और भी ज़्यादा बढ़ गई। तो क्या लगता है कि ऐसा पॉसिबल है कि गुरुआ विधानसभा क्षेत्र में कि रोजगार बनाया जाए लोगों के लिए? देखिए, इसमें सच्चाई तो इस बात का है, मैं सच्चा बोलना जानते हैं और सच्चाई पर मैं टिके हुए हैं। ये सिर्फ गुरुआ की समस्या नहीं है, पूरे बिहार की समस्या है। और बिहार की समस्या नहीं, पूरे भारत की समस्या है कि ये लॉकडाउन के लेकर के 6-7 महीना जो हुआ है, ये व्यवसायियों का, बेचारे मजदूर का, किसान का, हर वर्ग और हर लोगों पर इसका प्रभाव पड़ा है, बुरा असर किया है, और वो गरीबी से जूझ रहा है। तो क्या कोई कोई उद्योग या कोई कारखाना ऐसा व्यवस्था वहाँ पर हो सकता है जिससे रोजगार मिले? हम तो मांग कर रहे हैं, और मैंने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय अरुण कुमार सिंह जी को मैंने भी बोला है, पत्र लिखा है, और मीटिंग में मैंने प्रस्ताव रखा है कि सर, मैंने चंद लम्हे में जो वहाँ गुरुआ के प्रतिनिधि बन करके हम वहाँ गए, वहाँ हमने आप हमको वहाँ भेजे चुनाव लड़ने के लिए, तो उसमें हमने देखा कि वहाँ की समस्या बहुत जर्जर पोजीशन है। व्यवसायी का, किसान का, मजदूर का। सबसे पहला, अगर हमारा सत्ता आ गया, ये बार नहीं अगले बार विपक्ष में रहे, तो हमने चाहते हैं कि हमारे गुरुआ विधानसभा के अंदर में एक बहुत बड़ी फैक्ट्री हो। और दूसरी बात, हम ये जानना चाहेंगे, कहना चाहेंगे कि गोरारू चीनी मिल जो वर्षों से बंद पड़ी हुई है, उसका सारा सामान बिक गया। सुनते हैं कोई दूसरे कंट्री वाले, एशिया कंट्री वाला लेके गया, डाकून करके कहा, वो पता नहीं। लेकिन उसकी जमीन जो बनी हुई है, जो वहाँ स्पेस जो बना हुआ है, उस पर कोई ऐसा फैक्ट्री डाल दें कि ताकि 1000-2000 लोग उसके अंदर में काम करें, तो कुछ समस्या का हमारा गुरुआ विधानसभा का हल हो सकता है। ये सरकार से हमारी मांग रहेगी, और मैं इस पर आंदोलन भी कर सकते हैं। जो हमारी चुनाव हो जाएगी, जीत जाएंगे, और हम सरकार में विपक्ष में रहेंगे, पक्ष में रहेंगे, तो मैं इसको करने के लिए संकल्प लेंगे। जनता से आपकी जो प्रत्याशी के नाते जनता से क्या आपकी उम्मीदें हैं? देखिए, जनता आज तक हमारी भोली भाली है,
और मैंने जितने जनता से मिले हैं, सारे जनता का ये कहना है, मैंने सुना है, अपनी बड़ाई तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन कहा कि पार्टी तो नई है लेकिन पार्टी की स्टेटस बहुत अच्छा है। दूसरा कि पार्टी के अंदर में जो आलम खान जी आए हुए हैं वो ये एक भले सज्जन आदमी हैं और एक एजेड आदमी है, अनुभवी आदमी है। सारे पार्टियां का जितने भी कैंडिडेट है उस पार्टियां से ये आदमी हमें भले लगते हैं और मुझे मिलने की चाहत कर रहे हैं और मुझ पर रुझान कर रहे हैं, और आगे देखिए भगवान क्या करता है। गुरुआ के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे अपनी ओर से? देखिए, गुरुआ के लोगों को संदेश तो मैं यही लंबे समय से भी दे रहा हूं, जब से चुनाव प्रक्रिया में मैं उतरे हैं उस क्षेत्र के अंदर में, कि जो आदमी आज 30 सालों से वो विकास का काम नहीं किया, मैं करके दिखाऊंगा। इतना तो ज्यादा करेंगे कि आपसे कंधे से कंधे मिलाकर आपको मैं प्यार दूंगा, और जो नली गली रोड का जो परिस्थिति है, जर्जर पोजीशन हो गया है, उसको मैं अपने ओर से अपने आदमी के साथ में लगा करके, कोई धोखाधड़ी नहीं, कहीं पर कोई ऐसी चीटर पर नहीं, कहीं भी कोई ऐसा लचर वाली बात नहीं, मैं वहां पर खड़ा होकर के करवा करके मैं अपना दम लूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, तुम मगर की